अच्छी हूँ, धूप में ही बैठी हुई हूँ। क्या गिर गई तुम? क्या हुआ? भाभी उठो। तुम ठीक हो? गिरी कैसे तुम? मैं बताती हूँ सच क्या है। आपको तो पता है ना जस्सा को बिल्कुल नहीं पसंद उसका पट्टा कोई छुए, लेकिन इसने क्या किया है कि जस्सा का पट्टा अपनी टेबल में बांध लिया है। उसे लगा कि इसका पट्टा चुरा रही है, उसने खींच दिया और गिर गई है। और मुझे तो ऐसा लगता है ना जानबूझ के सब कर रही है ना। एक बात बताओ भाभी, आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता। कल आप सीढ़ियों से गिर गई, अभी सीढ़ियों पे तेल लगा हुआ था, आज आप यहाँ गिर गई। अरे आपको पता है कि आप प्रेग्नेंट हो, आपके पेट में जो बच्चा है वो हमारे परिवार का वंश है, और आप ये सब कर रहे हो। दीदी मुझे नहीं पता कि फट्टा कैसे आके यहाँ पे बंद गया कुर्सी पे। मैं बताती नहीं हूँ। किया। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, कैसे है जीजू, मैं बताती हूँ ना सच्चाई, क्योंकि ये बच्चा ये चाहती ही नहीं है, इसलिए अपना पीछा छुड़ाने के लिए सब पैतरे आजमा रही है ताकि बच्चे को भी कुछ हो जाए, इस पे इल्जाम भी ना आए। तुम पागल हो रही हो। मैं अपने बच्चे को मैं क्यों नुकसान दूंगी? ये बच्चा तो मुझे चाहिए था और मैं क्यों ही करूंगी ऐसा? वो तुम्हारी बहन है, मुझसे ज्यादा तुम्हें सपोर्ट देना चाहिए। तुम उसको ऐसा बोलो कि वो बच्चा नहीं चाहती। लेकिन मैं गलत का साथ नहीं देती हूँ रूबी, चाहे वो मेरे खुद की माँ ही क्यों ना हो। इसने गलत किया है मतलब क्या, वरना एक बार इत्तेफाक हो सकता है, 2 बार इत्तेफाक हो सकता है, बार बार कैसे हो सकता है? खुद सोचो, कभी बाथरूम में गिरी है, कभी जीने से गिरी है, कभी छत से गिरते गिरते बच रही है, और आज बैठे बैठे कैसे गिर गई। और ये देखो, वो तो भगवान का शुक्र है उधर नहीं गिरी, कोने पे अगर गिरती ना तो बच्चा बचा पाना ना बहुत मुश्किल होता। चुप करो, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी गिरी हुई हो सकती हो। अपने ही बच्चे को मारने के लिए इतने सारे षड्यंत्र रच चुकी। भाई मुझे लगता है ना कि भाभी इस बच्चे को सच में नहीं चाहती, और अंकिता बिल्कुल सही कह रही है। आपने ना गलत ही लड़की से शादी कर ली, जिससे हमारा परिवार आगे बढ़ाना ही नहीं है। हाँ, एक लड़की अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे तो फूक फूक के पैर रखती है, और ये 1 महीने के अंदर इतने सारे इंसिडेंट्स हो गए। जब से अंकिता घर पे आई है तब से भाभी गिरती जा रही है। रूबी दीदी आप तो मत ऐसा बोलिए, मैं क्यों ही करूंगी ऐसा? ये सब कुछ झूठ है, इल्जाम लगाया जा रहा है मुझ पे। अच्छा, सूफी कोई भी क्यों ही अपने आप को चोट पहुंचाएगा, आखिर में डर तो इसको भी होगा ना। लेकिन इसे तो बच्चे से छुटकारा चाहिए ना। अगर ये एबॉर्शन पिल्स तुमसे मांगती जीजू तो तुम नहीं लाके देते, क्योंकि तुम्हें बहुत ज्यादा लगाव है इस बच्चे से। मैंने देखा है तुम्हारी फीलिंग्स इसके लिए। लेकिन तुम खुद सोचो रूबी, अब जब इसे एबॉर्शन करवाने के लिए कोई चांस ही नहीं मिलेगा, अगर ये हॉस्पिटल भी जाती है तो बच्चे के बाप की सिग्नेचर चाहिए होते हैं, ठीक है? और आकाश जीजू तो ऐसा करेंगे ही नहीं, तो ऑब्वियसली ये सभी करेगी ना। ये मेरे को पता है अच्छे से। जब ये प्रेग्नेंट हुई थी तो आई थी मेरे पास कि मैं प्रेगनेंसी को लेके सिक्योर नहीं हूँ, इनसिक्योर हूँ, मुझे नहीं चाहिए, बहुत जल्दी बच्चा हो रहा है, चीजें बहुत अच्छे से जानती हूँ। मेरे पास तुम्हारी रिकॉर्डिंग भी पड़ी है। मेरे को लगता है अंकिता बिल्कुल सही कह रही है, और वैसे भी ये दोनों आपस में बहनें हैं। भाई अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी, भाभी आपसे और मुझसे कहने से पहले अंकिता को कहने के टाइम हिचकिचाएंगी नहीं, और शायद अंकिता को सच बता दिया होगा कि ये प्रेगनेंसी नहीं चाहती। मुझे बहुत पेन हो रहा है, प्लीज हॉस्पिटल अब तो लेके पेन चलो। हो गई ना, नाटक कर रही हो। हाँ, इस बच्चे को गिराना चाहती हो, मारना चाहती हो, मैं हमारे नहीं घर का वंश करना आगे नहीं चाहती। बढ़ाना चाहती आप। मेरा यकीन कीजिए, मैं क्यों ही गिरूंगी अपने आप? मैं क्यों ही अपने बच्चे को गिराऊंगी भला? अगर गिराना होता तो पहले महीने में गिरा देती। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं इस बच्चे के खिलाफ थी, नहीं चाहिए था मुझे ये बच्चा। लेकिन शादी के 2 महीने बाद जैसे ही बच्चा मेरे साथ जुड़ने लगा, मेरी फीलिंग के साथ जुड़ने लगा, वैसे ही मुझे बच्चा मुझे चाहिए था। अरे बस करो, अब सच उगल दिया ना आपने अपने मुंह से कि आपको नहीं चाहिए था बच्चा। मैं क्यों ही करूंगी जब मुझे बच्चा चाहिए? पहले नहीं चाहिए था, लेकिन अब चुप करो। मुझे बच्चा चाहिए। मेरा विश्वास तो कीजिए आप। तो अंकिता की बात पे मुझे भी यकीन हो रहा है। मैंने अपने मुंह से ही बता दिया कि तुम्हें ये बच्चा नहीं चाहिए था। ये तुमने किया है ना सब कुछ, तुम ही कर रही हो ना ये। क्यों नहीं बोल देती साफ साफ की सारी चीजें तुमने की है? क्यों भड़का रही मेरे परिवार को मेरे खिलाफ? अब बस भी करो। एक्सक्यूज मी, मैं कोई भड़का नहीं रही हूँ। तुमने अब ये रियलिटी अपने मुंह से एक्सेप्ट किया कि तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए था। क्या हो रहा है यहाँ पे, और शोर कैसा आ रही है? भैया आपको तो पता है ना, अभी प्रेग्नेंट है, और इनकी प्रेगनेंसी को लेके माँ पापा सबने इतने सपने सजाए हुए हैं, और दिन पे दिन ये पिछले 1 महीने में 4-5 बार गिर चुकी है। जब से इनकी बहन अंकिता आई है तब से देखा आपने, कभी बाथरूम में, कभी सीढ़ियों पे, कभी किचन में, और आज यहाँ बैठे बैठे कुर्सी से गिर गई क्योंकि हमारे जस्सा ने इनका पट्टा खींच लिया, और वो पट्टा इन्होंने चेयर में बांध रखा था। जस्सा ने पट्टा खींच लिया? हाँ, ये कैसे हो सकता है? ये बता रही हैं, क्योंकि हम लोग तो वहाँ पे थे अपने टेंट हाउस में, और अभी जब आवाज आई गिरने की तो हम मैं और आकाश भागे भागे आए। आधे घंटे से जस्सा मेरे साथ है, खाना खा रहा है वो वहाँ पे। आपको पता है, आप ये बोल रही है ना कि बाथरूम में गिर जाती है, तो बाथरूम में वहाँ शैम्पू गिराया होता था, कभी साबुन, कभी सर्फ, कुछ ना कुछ गिरा होता था, तब जाके गिरती थी मैं। कोई जान पूछे कोई नहीं गिरेगा।
चुप करो, बहुत हो गया तुम्हारा। अब मुझे कुछ Please. नहीं सुनना। दीदी बाकी बातें बाद में कर लेना, अभी मुझे हॉस्पिटल लेके चलो, बहुत पेन हो रहा है मुझे। मैंने 2 दिन पहले ही यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, अभी चेक करता हूँ। पूरा कैमरा एक और रिकॉर्डिंग दिखाना भाई, पता चल जाएगा। फार्म हाउस में तो हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। हाँ ये बैठी हुई है। गीता, पट्टा तो अंकिता ने लगाया और अंकिता ने खींचा। मुझे ऐसा लग रहा है कोई ग्लिच होगा, मैं ऐसा क्यों करूंगी? हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी बहन को तुमने प्रेगनेंसी में गिरा दिया। ग्लिच होगा रूबी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। चुप करो। और कितना झूठ बोलोगी तुम? ये कैमरा झूठ बोल रहा है, ये रिकॉर्डिंग झूठ बोल रही है। अंकिता सच बताओ, क्या है ये ड्रामा? तुमने क्यों किया ऐसा? तुमने मुस्कान को क्यों नीचे गिराया? तुम्हें पता है ना उनके पेट में जो बच्चा, वो हमारे पूरे घर का वंश आगे बढ़ाने वाला है। मम्मी कितनी खुश है इसको लेकर। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि एक बहन अपनी दूसरी बहन के साथ ऐसा कर सकती है। बहन, सीरियसली ये मेरी बहन है। बचपन से लेके अब तक हर चीज पे इसने कब्जा किया है। मेरी शादी इस घर में होने वाली थी, लेकिन मेरा रिश्ता भी इसे मिल गया। कैसे एक्सेप्ट कर सकती थी मैं ये सब? तुम बोल तो सकते। चुप करो, क्या बोलती मैं तुम्हें? हाँ, लड़के वाले मुझे देखने आए थे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपना बड़प्पन दिखाना था ना। तुम्हें बोला था माँ ने कि तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं, तुम्हारे अंदर तो कीड़ा था, तुम्हारे कदम रुके ही नहीं। तुम तो बस मनुष्यत फैलाना चाहती थी ना। तुम कैसे खुश हो सकती थी कि तुमसे पहले मेरी शादी हो रही है? और तो और तुझे पता है, मैं ना आकाश जीजू को काफी टाइम से पसंद करती थी, और तो और इतना अच्छा परिवार मुझे नहीं लगता कि मुझे कहीं और मिल सकता था। लेकिन वो परिवार भी तूने मुझसे छीन लिया। बचपन से लेके अब तक हमेशा तूने मेरी खुशियां छीनी है मुझसे, बस इसलिए। मेरी बहन ये सारी नफरत करती हूँ मैं तुझसे। तुम हो मुझसे गया तुम्हारा? नफरत करती है। चुपचाप करके ना यहाँ से निकल जाओ। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपनी बहन से नफरत करती हो वो बात अलग है, लेकिन एक बच्चे की जान लेनी चाहिए तुमने, जिसका तो कोई कसूर भी नहीं है। कसूर तो मेरा भी नहीं था ना। क्या कसूर था जो हमेशा से हर चीज जो मेरी होने वाली होती थी वो इसकी हो जाती थी? इस बच्चे का क्या कसूर था? क्या बिगाड़ा था इस इसने? बच्चे का ये कसूर था कि इसकी माँ तू है और इसको जन्म देने वाली तू है। समझ में आई? अंकिता क्या कर रही थी तुम? हाँ, जब शादी हो गई थी तो उस बात को बहुत टाइम हो चुका है, लेकिन तुम अब भी अपने मन में वो मैल जमा करके बैठी हो मुस्कान के खिलाफ। नहीं चाहती थी, लेकिन नफरत करने के लिए मुझे इसने मजबूर किया। अब क्या मिल गया तुझे? भाई आप इसको एक बार हॉस्पिटल लेके जाओ और इसकी सोनोग्राफी करा लो। देखो सब कुछ ठीक है ना? और अंकिता तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है? हाँ नहीं आई, तरस तो आ रहा था उस बच्चे पे, लेकिन दया मुझे बिल्कुल नहीं आई। जस्ट बिकॉज मेरी नफरत के आगे ना मेरी ममता हार गई। बच्चे पे मेरे को प्यार भी आता था, मुझे ना गोद में खिलाने का मन भी करता था, लेकिन पता है एक इंसान जब किसी से शिद्दत वाली नफरत करने लगता है ना, तो उसके प्यार, उसकी ममता, उसकी दया, उसकी तरस, उसकी भावना सब खत्म हो जाती है। उसे सिर्फ और सिर्फ ये दिखाई देता है कि सामने वाले इंसान ने उसके साथ क्या किया है, उसके साथ क्या करना है, उससे बदला कैसे लेना है। ऐसा नहीं होता अंकिता, ऐसा नहीं होता। एक घर में 2 बहनें होती हैं, हर बार ऐसा होता है कि किसी एक बहन को ज्यादा चीजें मिल जाती हैं, तो उससे नफरत नहीं करनी चाहिए। आखिर में है तो वो तुम्हारी बहन ना। नहीं है बहन, वो बहन कभी नहीं हो सकती जो अपनी बड़ी बहन का घर ना बसने दे। मैंने कभी उसका बुरा नहीं चाहा, लेकिन उसने हमेशा मेरे लिए बुरा चाहा है, मेरे लिए गड्ढा खोदा है उसने। मैंने मना किया था, माना वो टैलेंटेड है, हर काम आता है उसे, लेकिन मना किया था जब लड़के वाले मुझे देखने आ रहे तो उसे नहीं आना। मैंने उसके पैरों में घिर के मिन्नतें की थी, लेकिन नहीं, उसे तो महान बनना था ना, बन गई महान। क्या हो गया? ये बहुत छोटी बात है। छोटी बात है, और भी तो आगे रिश्ते आएंगे, चीजें सही। लेकिन जिससे प्यार करती हूँ, जिसे पसंद करती हूँ, उसका तो नहीं आएगा ना रिश्ता। का मतलब ये होता है लोग बहुत कुछ कुर्बान कर देते हैं। तुम अपनी बहन का खस्ता खेलता परिवार बर्बाद कर रही हो। हाथ जोड़ रही हूँ, दोबारा हमारे घर मत आना। तुम्हारी इन छोटी छोटी हरकतों की वजह से आज मुस्कान को हम गलत समझ रहे थे और हमारा परिवार टूट जाता। ये कैसी नफरत है? दीदी मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, भला कोई अपनी बहन के साथ ऐसा भी कर सकता है, इतना गिर सकता है। बहुत कुछ कर सकते हैं, ये कलयुग है। चलो हम एक बार हॉस्पिटल चलते हैं।